हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। साल 2024 की सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स में आज हम बेहद महत्वपूर्ण कैटेगरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जी हां, स्पोर्ट्स इवेंट साल 2023 और साल 2024 के महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं जो हुई हैं और जो होंगी, उन पर आधारित प्रश्न आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और यहां से आपको दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी प्रतियोगिता जो हुई है, चाहे क्रिकेट की हो, चाहे फुटबॉल की हो, किसी भी खेल की हो, उसमें विजेता का नाम या उसका आयोजन स्थल कहां था। आइए शुरुआत करते हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, व्हाट्सएप का लिंक दिया है, उसके जरिए आप ये पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं या व्हाट्सएप से ले सकते हैं। तो ये है चैनल का व्हाट्सएप नंबर। आइए अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर आप देखें, इसमें से 3 स्टेटमेंट या 3 कथन या 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और आपको जो गलत है वो पहचानना है। इसमें पहला देखें, 17 से 22 जनवरी 2023 तक इंडिया ओपन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको याद रखेंगे। पुरुष एकल का खिताब, मेंस सिंगल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत वितिदर्शन ने जीता। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और महिला यानी विमेन सिंगल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से योंग ने जीता। ये भी ठीक है। और इसमें महिला युगल का खिताब आरोन चिया और सू यिक यी मलेशिया की जोड़ी ने जीता। ये वाला गलत है। तो हमें जो सही नहीं है वही पहचानना है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। बाकी डिटेल आप यहां देख सकते हैं। तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसको जो है संपन्न कराया गया था, इंडिया ओपन 2023 के फाइनल मुकाबले को। और इसमें थाईलैंड के जो कुनलावुत विटी दर्शन है, इनको, और दक्षिण कोरिया की जो एन से येंग है, इन्हें जीत दर्ज हुई थी। और इसमें देखो, पुरुष एकल का आपको जरूर याद रखना है, महिला एकल का जरूर याद रखना है। आप पुरुष युगल का चाहे याद रखें ना रखें, तो इसमें दिया था महिला युगल का खिताब आरोन चिया और सू वू यिक की जोड़ी ने जीता, जबकि ये गलत है। मैं सही नहीं वाला ढूंढना था, क्योंकि महिला युगल का जो खिताब है वो नामी मात्सुयामा और चिहारू शिदा ने जीता था। क्लियर है? सवाल नंबर 2 पर आते हैं। भाई आप सेशन को प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आपको अलग अलग जो आपके विषय बचे हैं उनको भी हम आपको जल्दी से पूरा कराएं। और हमारी पूरी कोशिश यही है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगला सवाल देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इनका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया। अगला देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर थी। इसमें शुभंकर क्या था? आशा, जो कि एक महिला चीता है, और मोगली, ये इसका शुभंकर। पदक तालिका में अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र को सर्वाधिक 161 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और उत्तर प्रदेश को कुल 36 पदक जीतकर पदक तालिका में 14वें स्थान मिला इसमें। तो ये सारे तथ्य ठीक हैं, ये सारे स्टेटमेंट ठीक है। तो देखिए, प्रश्नों को ऐसे लिया गया है ताकि आपको एक प्रश्न के अंतर्गत एक इवेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके पास हो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 वाले 2023 में उनका आयोजन हुआ था, तो वो जरूरी है। अब वही आएगा परीक्षा में इस साल। तो अगले जब तक यूथ गेम नहीं होते तब तक इन पर ही आएगा। तो आयोजित स्थल आप याद रखेंगे, ये जो थे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे। ठीक है, 5वें थे। और यहां पर इसमें अगर आपको जो याद रखना है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो मेजबान प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश हम कर चुके हैं। और देखो, इसकी यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो राज्य है जिन्होंने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं वो कौन से हैं? इसमें देखो, महाराष्ट्र हैं। ठीक है, महाराष्ट्र ने कुल मिलाकर के 161 पदक जीते हैं, और उसमें 56 जो है क्या है? 56 स्वर्ण है। सेकंड नंबर पर है हरियाणा, इसने 128 पदक जीते हैं। दो तो शुरू के 2 याद रख लें, और उत्तर प्रदेश को भी याद रख लें। उत्तर प्रदेश में 14वें स्थान पर है इसमें। ठीक है, ये रैंकिंग है, 14वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर के 36 पदक मिले हैं, और साथ ही 6 स्वर्ण हैं इसी में 6 स्वर्ण पदक हैं। प्रश्न अगले पर आते हैं। 26 फरवरी 2023 को, देखिए हमने जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के सारे प्रश्न रखे हैं इसमें। 26 फरवरी 2023 को जो संपन्न हुई नई दिल्ली मैराथन 2023 के मैराथन में जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग का खिताब इनमें से किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह। ठीक है, इसके सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह।
अगर आपको महिला वर्ग में पूछ ले तो महिला वर्ग में याद रखिएगा ज्योति गावटे, क्योंकि हमने तो यहाँ पुरुष वर्ग का करा दिया और इसमें महिला वर्ग का खिताब ज्योति गावटे ने जीता है। इसके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी अगर लेना चाहें तो इसका आयोजन भाई दिल्ली मैराथन है तो दिल्ली में, और इसका प्रायोजक अपोलो टायर्स ने करवाया इसको, और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करवाया गया। इसके मैराथन अगर देखें पुरुष वर्ग में जो मैराथन में विजेता हैं वो कौन है, मान सिंह। तो महिला विजेता, पुरुष विजेता, महिला वर्ग का याद रखिएगा, पुरुष वर्ग के विजेता को याद रखिएगा। इसी तरह से हुई है एक चेन्नई में मैराथन, 11वीं चेन्नई मैराथन 2023 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ये हैं ब्रिगेड जेरंड किमितवाई। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। जिस प्रश्न में आपको ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता होगी उसमें वो जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अननेसेसरी आपके ऊपर ये जो है बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा कि सब कुछ याद रखना है। आगे देखें, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 के विजेताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया। देखिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो मेसी को दिया गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला फीफा खिलाड़ी कौन है, वो है एलेक्सिया पुटेलस, ये भी ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर कौन है, ये हैं एमिलियानो मार्टिनेज, ठीक है, ये तीनों ठीक हैं। फीफा पुस्कस अवार्ड लूका लोचोशिवली को प्रदान किया गया, ये गलत है, तो ये वाला तथ्य सही नहीं है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या है, इसमें डी है। अब 2022 में शानदार गोल के लिए जो फीफा पुस्कोस पुरस्कार है ये मार्सिन ओलेक्सी को दिया गया है, याद रहेगा, ठीक है। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है लूका, इन वालों को जो है कौन सा दिया गया है, लूका लोचोशिवली को दिया गया है फीफा फेयर प्ले अवार्ड, अब याद रहेगा। देखो भाई, मैं अपना जो कार्य है मैं आपके लिए पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत समय लग रहा है इनको तैयार करने में, कल इसलिए आपकी कोई क्लास भी नहीं आई थी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है अपनी थोड़ी सी जो है सपोर्ट मुझे कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी तरफ से भी मुझे होना चाहिए। 26 फरवरी 2023 को संपन्न हुए रियो ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए, रियो ओपन 2023 के पुरुष एकल को जीता है कैमरून नॉरी, ठीक है। पुरुष एकल मेन सिंगल में ब्रिटेन के हैं ये। आपको किसी खिलाड़ी का जो जन्म स्थान है या किस देश से बिलोंग करता है ये भी पूछ लेता है। प्रश्न अगला देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, हीरो संतोष ट्रॉफी या सिंपली आपको संतोष ट्रॉफी के नाम से प्रश्न आता है 2022-23 के संबंध में कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 का जो फाइनल मुकाबला था वो किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि रियाद सऊदी अरब में है, क्या यहाँ पर आयोजित किया गया था? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला है, यह है फुटबॉल प्रतियोगिता। अब याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल प्रतियोगिता है, ठीक है। तो ये फुटबॉल प्रतियोगिता का 75वां संस्करण था, यही है जो सही नहीं है, क्योंकि ये प्रतियोगिता का 75वां नहीं 76वां संस्करण था, 76th, ठीक है, ये संस्करण था। हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 का खिताब कर्नाटक ने मेघालय को पराजित करके जीता, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फाइनल मुकाबले में कर्नाटक के रॉबिन यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो एक ही सवाल में हमने कई सारी जानकारी ले ली, तो यहां से ये फैक्ट याद रख सकते हैं। संतोष ट्रॉफी के संबंध में 76वां संस्करण था, और इसमें अगर आप देखें चैंपियंस रहा कर्नाटक, तो 5वां खिताब जीता है 5वीं बार, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रॉबिन यादव कर्नाटक से हैं। अगला देखें, अभी तो मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से इन सवालों को करवा रहा हूं, मतलब स्पोर्ट्स इवेंट को। अब मैं आपको इसके अलावा एक क्लास स्पोर्ट्स की और देंगे, जिसमें हम जो है सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स को आगामी 2023 के बाद में अगले वर्षों में 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं और जो हो गई हैं उनको समरी फॉर्म में और देंगे, ठीक है। अभी प्रश्नों के माध्यम से कीजिए। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, इसमें आईसीसी, आपका ध्यान पहले यहां रहे जहां मैं बताता हूं, आप उत्तर पर हम बाद में आएंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, अब देखो महिला वाला जो T20 वर्ल्ड कप है 2023 का, वो 10 से 26 फरवरी 2000 तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। डेट चाहे आप याद रखें ना रखें, लेकिन आपको वो जगह, मेजबान देश, आयोजन स्थल जरूर याद रखेंगे किसी भी स्पोर्ट इवेंट का। मैंने आपको पहले ही बताया 2 प्रकार के प्रश्न हैं इसमें, तो विजेता टीम होगी या विजेता पुरुष होगा या महिला होगी, किसी भी उसमें अगर आप देखेंगे जिस तरह का प्रारूप होगा किसी प्रतियोगिता का खेल वाली। तो इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर दिया। बिल्कुल, जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है 2023 वाला, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है
दक्षिण अफ्रीका को हराकर। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की जो एशले गार्डन है, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, ये बात भी ठीक है। इस विश्व कप में सर्वाधिक 11 विकेट इंग्लैंड के सोफी एलेक्टोन ने लिए हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सारे कथन हमारे सही हैं, इसमें हमारे सारे कथन ठीक हैं। तो देखिए, महिला T20 वर्ल्ड कप वाला हमने देख लिया, और ये हाल ही के इवेंट हैं, तो ये परीक्षा में आ ही जाएंगे। तो सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एशले गार्डन और सबसे ज़्यादा विकेट सोफी एलेक्टोन ने ली। सवाल अगला देखें, फरवरी 2023 में संपन्न महिला स्नूकर विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? अब इसमें जो है, देखो, इसने जीता था ये भारत ए ने ये खिताब जीता, जिसमें अगर आपको यदि नाम पूछे तो अमी कमानी और अनुपमा रमाचंद्रन भारत ए में है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 22 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप के बाद जारी फीफा विश्व रैंकिंग में पुरुषों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? अब फीफा जो है फुटबॉल के लिए फेमस है ये प्रतियोगिता, इसमें आपको बताना है। तो देखो, फीफा ने विश्व रैंकिंग जारी की है, तो इसमें कौन कौन से देश हैं जो फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, और उसमें पुरुष वाली टीम का अलग है, महिला वाली टीम का। तो पुरुष वाली टीम का अगर आप देखोगे तो पहले स्थान पर जो है ब्राज़ील है, तो इसमें उत्तर हमारा हो जाएगा बी उत्तर, ब्राज़ील। अगर आप देखोगे फीफा विश्व कप महिला टॉप 5 कंट्रीज में अमेरिका नंबर 1 पर है, ठीक है, याद रखिएगा, महिला की रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 है और पुरुषों की रैंकिंग में ब्राज़ील नंबर 1 है। इसमें अगर हम देखें तो टॉप 5 में इंडिया का स्थान नहीं है। सवाल अगला देखिए, फरवरी 2023 में किसे भारतीय मुक्केबाजी टीम का नया विदेशी कोच नियुक्त किया गया? ये हैं दिमित्री दिमित्रुक। सवाल नेक्स्ट देखें, 10 से 14 फरवरी 2023 के मध्य खेलो इंडिया शीतकालीन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के तीसरे संस्करण में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? अब आप देख लो, ये जम्मू कश्मीर ने हासिल किया और ये शीर्ष पदक तालिका है, ठीक है। जम्मू कश्मीर ने कुल मिलाकर के 76 पदक हासिल किए। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है जिसको 27 पदक मिले, और उत्तर प्रदेश 23वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर के 7 पदक मिले। उत्तर प्रदेश का भी याद रखेंगे आप साथ में, किसी भी खेल में उत्तर प्रदेश का क्या प्रदर्शन रहा वो भी हमें याद रखना होगा, और इसका आयोजन याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में किया गया। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी के करंट अफेयर्स में डालेंगे, इससे ऊपर वाला प्रश्न भी, ये भी 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में G20 वॉकेथॉन दौड़ का आयोजन किया गया। इन कौन सा शहर इन 4 शहरों में शामिल नहीं है? तो इन 4 शहरों की यदि आप बात करें, इसमें वाराणसी है शामिल, इसमें लखनऊ है शामिल, ठीक है, आगरा है शामिल, और इसमें नोएडा भी है शामिल, मथुरा नहीं है। 4 कौन कौन से होंगे? आगरा, नोएडा, वाराणसी एंड एक और याद रखेंगे लखनऊ, ठीक है, ये चारों में। प्रश्न अगला देखिए, 5 से 8 दिसंबर को एझीमाला स्थित भारतीय नौसेना अकेडमी के एट्टिकुलम समुद्र तट पर एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा 2023 का आयोजन हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है एडमिरल कप 2023, इस प्रतियोगिता का ये 12वां संस्करण था, बिल्कुल ठीक है। इटली ने भारतीय नौसेना अकेडमी में आयोजित एडमिरल कप का जो है इसको जीता है या इसकी विजेता रही, ये भी ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये तीनों सही हैं। तो एडमिरल कप जो है वो इटली की जो सेना है, नौसेना, उसने जीता है। सवाल अगला देखें, दिसंबर 2023, देखो 2023 तक के हमने लिए हैं। भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं, तो ये हैं वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। ये कौन है? वैशाली रमेश बाबू हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 3 दिसंबर 2023 को 27वीं पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन 2023 में किसे इलीट महिला मैराथन में दूसरा स्थान मिला है? अब इसमें बताना है, तो ये हैं मनीषा जोशी, ठीक है, मनीषा जोशी। प्रश्न नेक्स्ट देखिए, 28 नवंबर 2023 को संपन्न हुए 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? अब ये हॉकी पंजाब की टीम ने जीता, ठीक है, पंजाब की टीम। नेक्स्ट देखेंगे, 3 दिसंबर 2023 को संपन्न सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2023, अब ये बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब इसमें पहला विकल्प देखें, तो देखो पुरुष एकल का खिताब केंटो निशिमोतो ने जीता, यही वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप बात करें पुरुष एकल का, तो पुरुष एकल का जो जीता है वो ये किसने जीता है? देखिए ची यू जैन ने जीता है,
चीयू जैन ने जीता है। ये नाम याद रखिएगा, चीयू जैन ने जीता है, तो यही वाला गलत है। महिला एकल का खिताब, इसको भी याद रखेंगे, नोजोमी ओकुहारा जापान से, इन्होंने जीता है। ठीक है, तो बाकी बाकी ये भी ठीक है, जिसमें पुरुष युगल में चुंग ह्योन जियान और मोहम्मद हैकाल की जोड़ी ने जीता। बाकी आपको किसी भी इवेंट में ज़्यादातर आप याद रखेंगे पुरुष एकल और महिला एकल वाला ज़रूर याद रखें। पुरुष युगल महिला युगल में बहुत कम चांस होते हैं प्रश्न आने के। इससे सिर्फ आपका डेटा बढ़ेगा याद रखने के लिए। देखिए आप यहाँ याद रख सकते हैं इनको। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, 2 दिसंबर 2023 को इंडोनेशिया में संपन्न हुए फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीत लिया। अब यहाँ देखो, आपसे पूछ सकता है फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन किसने किया या कहाँ हुआ, इंडोनेशिया ने। अब इसको जीता किसने, तो इंपॉर्टेंट हो गया है, ये जर्मनी ने जीत लिया। ठीक है, जर्मनी ने जीता है फ्रांस को हराकर। ठीक है, जर्मनी ने जीता है ये फ्रांस को हराकर, 19वां संस्करण था। सवाल नेक्स्ट, 23 नवंबर 2023 को संपन्न हुए 79th राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो यह है अनाहत सिंह। ठीक है, अनाहत सिंह। नेक्स्ट देखें, 21 नवंबर 2023 को विश्व की पहली ट्रांसजेंडर जो क्रिकेटर हैं डैनियल मैकगाहो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वो किस देश की महिला क्रिकेट टीम से खेलती थी। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो कनाडा की टीम से खेलती थी, कनाडा की टीम से खेलती थी। सही है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, 20 नवंबर 2023 को संपन्न हुए 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत की नाओरोम रोशिबिना देवी ने महिलाओं की जो सांडा प्रतिस्पर्धा है इसमें किस भार में रजत पदक जीता है, तो ये आपको याद रहेगा, ये 60 किलोग्राम कैटेगरी में। ठीक है, 60 किलोग्राम कैटेगरी। इस प्रतियोगिता में याद रखिएगा चाइना की टीम ने सबसे ज़्यादा पदक जीता। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम KIPG 2023 का शुभंकर क्या था। इसका शुभंकर आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ये भारत सरकार की तरफ से जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसी के अंतर्गत आते हैं ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी। ठीक है, अब यहां तो शुभंकर के बारे में बात होगी, लेकिन हमें आपको पूरी जानकारी देनी है, तो आप ये याद रखिएगा खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हुए हैं उसमें कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, तो इसमें पैरा गेम्स में हरियाणा ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। इतना ही याद रख लें तो बहुत है, पहले दोनों याद रखिए क्योंकि दूसरे पर उत्तर प्रदेश इसमें आ ही गया। अगला देखें, 26 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले वेस्टइंडीज के क्रिकेटर डैरेन ब्रावो हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम से किस टीम के विरुद्ध उन्होंने पदार्पण किया और उसी टीम के विरुद्ध उन्होंने अंतिम एक दिवसीय मैच भी खेला। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आ सकता है, तो इंडिया आसान रहेगा याद रखना, इंडिया। सवाल अगला देखें, 26 नवंबर 2023 को संपन्न हुए डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किसको पराजित करके ये खिताब जीता है। अब देखो याद रखिए डेविस कप को किसने जीता है, इटली ने जीता है, विनर है इसका, लेकिन ये अपने जिसको हराया है उसके बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया, तो ऐसे प्रश्न भी बन सकता है। सवाल अगला देखें, 11 नवंबर 2023 को 42वें विश्व चिकित्सा स्वास्थ्य खेल 2023 में मेडिकल कोर के किस अधिकारी को 5 स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रचा है, तो ये है लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक। उत्तर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक आंसर इसका। अब देखिए 2023 में कौन सी खिलाड़ी ऐसी हैं जो 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई। ये भी अद्भुत अपने आप में रिकॉर्ड है, तो ये हमें याद होना चाहिए, वंदना कटारिया हैं। ठीक है, वंदना कटारिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो आप सोच रहे होंगे इनमें ICC जो T20 महिला विश्व कप के बारे में 2023 वाले में हमने आपको बता दिया। अब एक वर्ल्ड कप और था जो बड़ा ही जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम सब, और उसमें हमें जो है पराजय मिली थी, अब उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में कुछ कथन दिए, इन पर विचार करें। तो इसमें क्या है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप का ये 13वां संस्करण था। ठीक है, ये 13वां संस्करण था और जो कि भारत में आयोजित हुआ। बिल्कुल ठीक है, ICC वर्ल्ड कप 2023 वाला ये भारत में हुआ है, और विश्व कप ये वाला किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फाइनल में हमारा देश था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने ये 6ठी बार जीता, ये भी ठीक है। इस विश्व कप में विराट कोहली, भारत की तरफ से जो थे विराट कोहली, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। बिल्कुल ठीक बात है। विश्व कप में सर्वाधिक 24 विकेट किसने लिए थे, मोहम्मद शमी ने लिए थे, ये भी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये सारे ठीक हो जाएंगे।
तो ये सारी जानकारी आपके पास, ये 4 से 5 जानकारी एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए परीक्षा में प्रश्न को हल करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार ओलंपिक कप वर्ष 2023 किसको दिया गया? इसको भी याद रख लेंगे आप। तो ये दिया गया था ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को, ठीक है। ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन जो संस्था है, फाउंडेशन है, इसको दिया गया है। अगला देखें, 5 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क सिटी मैराथन हुई थी। ये 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब इस मैराथन में किसने जीता है? तमीरात टोला ने जीता है। 2023 में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता हरियाणा ओपन, ठीक है, हरियाणा ओपन के नाम से पूछेगा, तो इसको किसने जीता है? जयराज सिंह संधू ने, ठीक है, जयराज सिंह संधू ने। सवाल अगला देखेंगे, महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, 23 अक्टूबर 2023 को महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछ सकता है बिशन सिंह बेदी का हाल ही में जो निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो खेल से संबंधित थे, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित थे। आगे चलें, और बेदी का अंतर्राष्ट्रीय करियर 1966 से 1979 तक रहा, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 67 टेस्ट मैच खेले और कुल 226 विकेट लिए, ये बात भी ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में उन्होंने 15 मैच खेले, ये बात बिल्कुल गलत है, यही आपको पहचाननी। अगला देखेंगे, 22 अक्टूबर 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता है यूरोपियन यूनियन, इसको पुरुष एकल का खिताब इसमें से किसने जीता? ये है अलेक्जेंडर बबलिक, ठीक है, अलेक्जेंडर बबलिक ने। इंपॉर्टेंट है, विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन बन गए हैं? तो ये याद रखिएगा। अब ये सबसे तेज शतक इन्होंने 40 गेंदों में 100 रन बनाए हैं, ठीक है। तो विश्व कप में सबसे तेज शतक जो बनाया है वो किसने बनाया है? मैक्सवेल ने, ठीक है, मैक्सवेल ने बनाया है। अगला देखेंगे, अक्टूबर 2023 में किसे सीनियर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? यह है अमोल मजूमदार को, अमोल मजूमदार। सवाल अगला देखेंगे, 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है किसने? यह है मणिकांत होबलीधर ने, मणिकांत होबलीधर, ठीक है। आगे चलें, 13 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने वर्ष 2028 में आयोजित होने वाली ओलंपिक खेलों में 5 नए खेलों को शामिल किए जाने की मंजूरी दी है। विकल्प में से कौन सा खेल शामिल किए जाने वाले 5 खेलों में शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। तो इसमें क्रिकेट शामिल है, स्क्वैश शामिल है, लैक्रोस शामिल है, इसमें वुशु खेल इसमें शामिल नहीं है। चाहे तो आप याद रख सकते हैं, तो बेसबॉल या सॉफ्टबॉल एक है इसमें, ठीक है। दूसरा है क्रिकेट, इसमें है T20 वाला फॉर्मेट, फ्लैग फुटबॉल है इसमें, लैक्रोस है और स्क्वैश है। ये 5 खेल हैं। कुछ कुछ सवालों के आपको आंसर्स नजर आ रहे होंगे, इसकी आप चिंता मत करें, ठीक है। देखिए, टीम यूरोप ने 2023 को जो है टीम यूरोप ने टीम अमेरिका को पराजित करके राइडर कप का खिताब जीता। टीम यूरोप के कप्तान कौन है? तो ये है ल्यूक डोनाल्ड। अब आपको यहाँ पर ये भी याद रखना होगा कि राइडर कप को जीता किसने है, ठीक है, टीम यूरोप ने। अगला देखेंगे, 2023 में बेंगलुरु मैराथन 2023 हुई है, पुरुष वर्ग का खिताब इसमें अनीश थापा ने जीता है, अनीश थापा ने जीता है। सवाल अगला देखें, टेनिस प्रतियोगिता है चाइना ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता है, ईगा स्वियाटेक ने जीता है। नेक्स्ट देखें, 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 के पुरुष एकल में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ठीक है, ये कौन है? ये है आयुष शेट्टी, ठीक है, आयुष शेट्टी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता? तो ये है अंतिम पंघाल ने। आगे देखें, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2023 के विजेताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखें, पुरुष एलीट वर्ग का खिताब केनिया के डैनियल एबोनियो ने जीता, ये ठीक है। महिला एलीट वर्ग का खिताब इथियोपिया की अल्माज अयाना ने जीता, ये ठीक है। पुरुष एथलीट वर्ग में भारतीय पुरुषों में पुरुष वर्ग का खिताब कार्तिक कुमार ने नहीं जीता, यही वाला गलत है। महिला एलीट वर्ग में भारतीयों में महिला का वर्ग का खिताब कविता यादव ने जीता। तो भारतीय, देखो
वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में आप ये भी याद रखेंगे कि भारतीयों में महिला में किसने जीता, भारतीयों में पुरुष ने किसने जीता, और पुरुष एलीट का और महिला एलीट का सेपरेटली, चारों याद रखने पड़ेंगे इसमें। तो इसमें भी ये भी ऐड कर लीजिए कि जो भारतीयों में पुरुष वर्ग का खिताब है वो अभिषेक पाल ने जीता। अगला देखिए, 15 अक्टूबर 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता है आर्कटिक ओपन में महिला एकल का खिताब हान यूई ने जीता। हान यूई ने जीता। कुछ 3-4 इवेंट ऐसे हैं यहाँ पर इस वाले क्लास में, आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा जरूर देखने को परीक्षा में। तो ये देखिए कौन कौन से हैं। इसमें एक प्रश्न ये है आपका एशियन गेम्स वाला, ठीक है, एशियन गेम का भी प्रश्न आपको आता है जरूर। एशियन में मिलेगा, ओलंपिक गेम्स में मिल सकता है, ठीक है, राष्ट्रीय खेलों में मिलेगा। एशियन खेल 2023 का 19वां संस्करण हुआ। जो क्वेश्चन हमारे या जो स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ हमारे मिस हो रहे हैं या छूट रहे हैं, उनको हम एक स्पोर्ट्स का थ्योरी वाला क्लास आएगा उसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो किसने किया, हांगझाऊ चीन ने किया। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें चीन ने 201 स्वर्ण पदक जीते हैं और कुल 383 पदक जीते हैं। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है एशियन गेम्स में, बिल्कुल ठीक है। एशियन गेम को हम एशियाड भी बोलते हैं। भारत में इसने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं, कुल मिलाकर के 107 पदक जीतकर भारत इसमें चौथे स्थान पर, ठीक बात है ये। एशियाई खेल 2023 के समापन की घोषणा एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने की। ये बात ठीक है, ये सारे कथन ठीक हैं, ठीक है, ये सारे कथन ठीक। अगला देखेंगे, 62वें नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कुछ कथन सही नहीं हो बताने। इस चैंपियनशिप को कहाँ, बेंगलुरु के कांतीरवा बेंगलुरु में आयोजित किया गया है नेशनल ओपन या राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप को। ये बात ठीक है। समग्र ओवरऑल खिताब में अंकों में अगर आप देखोगे तो रेलवे की टीम ने जीता, ये बिल्कुल ठीक है। सर्विसेज के मनु डीपी हैं, इनको सर्विसेज पुरुष एथलीट घोषित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। पंजाब की कमलजीत कौर को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार मिला है, ये गलत है। एक और अच्छा सवाल आ सकता है परीक्षा में, देखिए इसमें देखेंगे तो ये क्या है, एशिया कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है श्रीलंका को पराजित करके, ये बात ठीक है। एशिया कप में जो भारत है, भारत के कुलदीप यादव हैं, ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, ये भी ठीक है। इस एशिया कप में सर्वाधिक 302 रन भारत के शुभम गिल ने बनाए, ये बात भी ठीक है। सर्वाधिक विकेट 11 विकेट लिए हैं श्रीलंका के डुनीथ वेलालगे ने लिए, ये बात गलत है, ठीक है। तो इसमें केवल 1, 2 और 3 ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एशिया कप का जो था ये 16वां संस्करण था जिसमें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाते हैं। सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, इसमें देखिए यहाँ पर ये मातीशा पथिराना ने लिए थे। अगला देखेंगे, हुंडई तीरंदाजी विश्व कप 2023 का फाइनल जो था वो किसने, ये जो है कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन, ये हरमोसिलो, ठीक है, हरमोसिलो में किया गया। इसमें याद रखिएगा जो भारत के तीरंदाज थे प्रथमेश जावकर, इनको जो है ये इसमें जो हरमोसिलो है इसमें एक तरीके से ये फाइनल राउंड में थे, ठीक है। तो इनकी जगह पर कौन है, ये जो विजेता हैं वो है मैथियास फुलरटन, ठीक है, मैथियास फुलरटन। अगला देखें, विश्व नौकायन चैंपियनशिप वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर है, तो शीर्ष स्थान पर कौन है, नीदरलैंड, ठीक है, उत्तर ए। किस देश के द्वारा पुरुष हॉकी 5S एशिया कप जीता गया, तो ये थे भारत में, ठीक है, भारत में पुरुष हॉकी 5S एशिया कप जीत लिया। इसको देखें, फुटबॉल प्रतियोगिता है डूरंड कप के 132वें कप का खिताब किसने जीता, ये मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता। आगे देखें, देखिए अजरबैजान में, ये बाकू अजरबैजान में आयोजित हुई है ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023। इसमें आप देखेंगे चीन जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है, भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है, ये बात गलत है। भारत ने चैंपियनशिप में कुल 14 पदक हासिल किए हैं, तो इसमें पहला और तीसरा ही ठीक रहेंगे। एक और प्रश्न देखते हैं, ये क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाली महिला T20 विश्व कप के लिए कनाडा की महिला क्रिकेट टीम में चुना गया है, तो डैनियल मैकगाहो, ठीक है, डैनियल मैकगाहो। ये वाला प्रश्न हमने पीछे भी किया है, ठीक है, लेकिन उस प्रश्न में इनका नाम प्रश्न में ही दिया हुआ था, तो इसलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर इसका। अगला देखेंगे, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कथन दिए हुए हैं। अब विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ, ये बात ठीक है।
इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। ये बात बिल्कुल ठीक है। और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में वे स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है बिल्कुल। पुरुषों की 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका के नोह लाइलस को इनको मिला। पुरुषों की पोल वाल्ट स्पर्धा का स्वर्ण पदक स्वीडन के आर्मंड जो डुप्लांटिस है इनको मिला। ये चारों ठीक हैं। देखिए एक फुटबॉल प्रतियोगिता है किंग्स कप। किंग्स कप को जो है किसने जीता है? 2023 वाले किंग्स कप को इराक ने जीत लिया है, इराक ने। अब आपको 4 ग्रैंड जो स्लैम है याद रखने। ग्रैंड स्लैम है, टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। एक है यूएस ओपन। यूएस ओपन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता। ये ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। लेकिन आपको जो गलत है वो बताना है, ठीक है, जो गलत है वो बताना है। तो हम इधर रखेंगे, ये बात ठीक है। इसमें पुरुष एकल का बहुत पूछता है। महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गोफ ने जीता। ये बात भी ठीक है। ये दोनों जरूर याद रखिएगा, इनको वैसे पूछ सकता है, हमने 4 स्टेटमेंट में पूछा है। पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना मैथ्यू एडन ने जीता, यही गलत है। बाकी महिला एकल में गैब्रिएला डाबरोस्की और एरिन रूटक्लिफे ने जीता है। अभी अभी हमने एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था। अगस्त में बुडापेस्ट के हंगरी में आयोजित जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी 2023 की, इसमें भारतीय भाला फेंक जो एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन आपको ये बताना कितनी दूरी तक भाला फेंक करके जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अभी अभी प्रश्न करवाया था, बिल्कुल जस्ट अभी, आपको अगर याद हो तो। दूसरा स्टेटमेंट इसमें वही था, दूसरा कथन पिछले सेकंड लास्ट सवाल में 88.17 मीटर, याद रहेगा। देखो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं इसलिए याद रखिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, देवधर ट्रॉफी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देवधर ट्रॉफी का खिताब दक्षिण क्षेत्र ने पूर्वी क्षेत्र को पराजित करके 9वीं बार जीता है। इस टूर्नामेंट में पूर्वी क्षेत्र के जो रियान पराग हैं वो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। ये बात ठीक है। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन मयंक अग्रवाल ने बनाए, ये बात गलत है क्योंकि रियान पराग ने ही बनाए थे। सर्वाधिक टूर्नामेंट में 13 विकेट विदत कावरेप्पा ने लिए, तो इसमें सी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। तो याद रख सकते हैं यहाँ पर आप इसको। फाइनल में साउथ जोन ने यानी दक्षिणी क्षेत्र ने ईस्ट जोन को 45 रन से हराया है और सर्वाधिक रन रियान पराग, इतना ही याद। एक और प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने प्रतिबंधित पदार्थ के लिए प्रतियोगिता से बाहर 2 डोप परीक्षणों में विफल रहने के कारण दूती चंद ये धाविका हैं, इन पर कितने वर्ष तक का प्रतिबंध लगाया है? 4 वर्ष। आपको इसमें नाम भी पूछ सकता है, दूती चंद धाविका, ऑप्शन में नाम डाल करके पूछ सकता है। एक और अच्छा प्रश्न है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के संबंध में जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। इस सवाल को यहीं तक रखिए कि संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन ठीक है। इतने हिस्से को अभी हम अलग रखते हैं, ठीक है। तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में आपको एक कथन दिए हैं, ये आपको बताना है कौन सा ठीक है। अब इसका आयोजन देखिए, 14 से 20 अगस्त तक इसका आयोजन जॉर्डन अम्मान में किया गया, ये बात ठीक है। इसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं, ये बात भी ठीक है। महिला फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में भारत दूसरे स्थान पर रहा, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो भारत दूसरे स्थान पर नहीं था, भारत प्रथम स्थान पर था, यानी चैंपियन था इसमें। तो इसमें एक तो ये वाला हट जाएगा। पुरुष फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में भारत थर्ड पोजीशन पर था, ठीक है। 1 2 4 सी उत्तर ठीक हो जाएगा। अब देखो जो हमने आपको मार्क करवाया था इस टूर्नामेंट में, जो अंतिम पंघाल है, अंतिम पंघाल 2 बार अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। ये था वो एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड का एक उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? डॉक्टर आदिल जे सुमरीवाला को, ठीक है। अब देखिए इसमें FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं 2021 के, इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब ये 2023 में इनका आयोजन हुआ है तो इसलिए पूछा जाना ज़रूरी है। तो इसमें देखो, इसमें जो है इसका आयोजन चीन में किया गया, बिल्कुल ठीक बात है ये। और इसमें चीन ने जो है 178 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा, ये बात भी ठीक है। भारत पदक तालिका में 6ठे स्थान पर रहा, ये बात इसमें गलत है। तो भारत ने कुल मिलाकर के 26 पदक जीते हैं, बाकी ठीक हैं सारी, ठीक है। 1 अगस्त 2023 को कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल के इतिहास में हेड से सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया? तो ये रोनाल्डो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन बता दिया आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी याद रखना है। इसमें से इन 4 ग्रैंड स्लैम में से एक आता है परीक्षा में डेफिनेटली। पुरुष एकल का खिताब वैंग होंग यंग ने जीता,
ये बात ठीक है। महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन का वेई वेन झांग ने जीता, ये भी ठीक है। पुरुष एकल का खिताब यदि आप देखेंगे तो कांग मिन ह्यूक ने जीता, ये बिल्कुल ठीक है। और सेओ सियुंग जई ने दक्षिण कोरिया की जोड़ी ने जीता। अब इसमें मिश्रित युगल का ये वाला गलत है। आगे देखेंगे 49वीं भारतीय महिला शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता? ये चैंपियनशिप है, ये पद्मिनी रावत ने जीता। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के संबंध में यहाँ पर आपको कथन दिए हुए हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये 2023 में किया गया, बिल्कुल ठीक है। इसका आयोजन आयरलैंड में किया गया, ये बात भी ठीक है, लिमरिक आयरलैंड में किया गया। भारत इसमें कुल 12 पदक जीतकर 3rd स्थान पर रहा, ये बात गलत है इसमें, ठीक है। और भारतीय तीरंदाज पार्थ सालों के विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप में जो रिकर्व कैटेगरी है इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, ठीक है, ये याद रहेगा। तो भारत का इसमें 2nd स्थान है, ठीक है, भारत इसमें 2रे स्थान। आगे देखें जुलाई 2023 में कौन सा खिलाड़ी है जो 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया? तो ये है आदित्य सामंत, ठीक है, आदित्य सामंत। अगला देखेंगे एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के संबंध में, ये आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया, ये बात ठीक है। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभंकर जो था थाई हनुमान, लॉर्ड हनुमान, बिल्कुल ठीक है। अब इस चैंपियनशिप में जापान जो है शीर्ष पर था, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पदक तालिका में भारत ने 2रा स्थान हासिल किया, ये गलत है, तो इसमें ये हो जाएगा सी इसका सही। तो इसकी रैंकिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भारत 3rd स्थान पर है, ठीक है, भारत 3rd स्थान। आगे देखेंगे एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने, इंपॉर्टेंट है। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ये हॉकी हरियाणा ने नहीं, हॉकी हरियाणा ने नहीं जीता इसको, हॉकी मध्य प्रदेश ने जीता है, ठीक है। अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 2024 में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलंबिया में किया जाएगा। अगला देखेंगे 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बनने की उपाधि जो है किसको मिली है? ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये प्रश्न भी आ सकता है, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? अब देखो, फीफा अंडर 20 विश्व कप का आयोजन अर्जेंटीना ने किया, इसमें फाइनल में उरुग्वे ने जीत हासिल की, ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसमें इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पराजित कर 3रा स्थान हासिल किया, ये गलत है, तो यही पहचानना है हमें। एडिडास गोल्डन बूट का अवार्ड जो है सेसारे कासादेई को मिला। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई है 2021 से 23 वाली, इस पर विचार करें। ये लंदन में संपन्न हुई, ये बात ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से पराजित किया, ये बात ठीक है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेविक हेड है प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, ठीक है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ थे, ये गलत है, तो इसमें ये ठीक हो जाएंगे 1 2 3। एक और ग्रैंड स्लैम आ गया है, तो देखिए नोवाक जोकोविक जो फ्रेंच ओपन है, इसमें नोवाक जोकोविक पुरुष एकल में प्रथम स्थान पर रहे, महिला एकल में जो है ईगा स्वियाटिक ये रही, ठीक है। इसमें पुरुष युगल में इवान डोडिंग और ऑस्टिन काजीसेक की जोड़ी ने जीता, तो ये ठीक है। इसमें जो ठीक नहीं है महिला युगल वाला ठीक नहीं है। आगे देखेंगे 2023 में सचिन तेंदुलकर को किस राज्य का स्वच्छ मुख अभियान के लिए इस्माइल एम्बेसडर नियुक्त? तो ये महाराष्ट्र हैं। भारतीय तैराकी महासंघ का नया अध्यक्ष RN जयप्रकाश को बनाया गया है। अगला देखेंगे 21 मई 2023 को पुनः ताइक्वांडो इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष किसको चुना गया है? ये है नामदेव शिरगांवकर। नेक्स्ट देखेंगे त्रिपुरा का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सौरव गांगुली को बनाया गया है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। टाटा इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 के संबंध में कथन दिए हुए हैं। अब देखो ये सारे याद रखने हैं, तो इसका IPL 2023 वाला संस्करण चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया है, गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार जीता है इसने ये टाइटल। ऑरेंज कप गुजरात टाइटंस के शुभम गिल को दिया गया है, ये बात ठीक है। पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के मोहम्मद शमी को दिया गया, ये बात ठीक है, सारे ठीक हैं इसमें। आगे देखेंगे विश्व जूडो चैंपियनशिप में कौन से देश पदक तालिका में नंबर 1 पर रहा? जापान। आगे देखेंगे किसने त्रिकूद स्पर्धा में 17.37 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है प्रवीण चित्रवेल। बस कुछ प्रश्न और हैं, खत्म होने वाले हैं प्रश्न, हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। भारत को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? ये है शाजी प्रभाकरण। कोच्चि मैराथन में फुल मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ये है अर्जुन प्रधान पुरुष में है और ज्योति शंकर राव गावटे ये महिला में है, महिला वर्ग में।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के शुभंकर का क्या नाम है? जीतू नाम है। आईपीएल का 1000वां मैच किस किस के बीच में खेला गया? तो ये था राजस्थान रॉयल्स के बीच में और मुंबई इंडियंस के बीच में। इसके अलावा विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ये हैं डिंग लीरेन ने। आगे चलें, मुक्केबाज कौर सिंह का निधन हुआ है, उनके संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो ये मुक्केबाज हैं, देखिए कौर सिंह, नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में हैवीवेट श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था, ये ठीक है। कौर सिंह को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था, ये ठीक है, ठीक है, इतनी ठीक है। और वर्ष 1980 में एक प्रदर्शनी में वह प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली से भिड़े थे, ये बात भी ठीक है। सी गलत है इसमें। कुछ और भी देख लेते हैं। इसमें देखिए लंदन मैराथन में पुरुष वर्ग का खिताब किसको मिला? ये है कैल्विन किप्टम। आगे देखेंगे 23वें फीफा अंडर 20 जो विश्व कप है 2023 का आयोजन मेजबानी अब इंडोनेशिया के स्थान पर किस देश को सौंपी गई है? अर्जेंटीना को सौंपी गई थी, जो कि हो चुकी है ऑलरेडी। राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल चैंपियनशिप, ये भी अलग तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये चैंपियनशिप रांची झारखंड में आयोजित की गई थी, बात ठीक है। पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता है अक्षदीप सिंह ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। महिलाओं की 20 किलोमीटर की पैदल चलते हुए 20 किलोमीटर तक जाना था, उसमें जो सबसे पहले पहुंचेगा, तो इस स्वर्ण पदक प्रियंका गोस्वामी ने जीता, ये बात भी ठीक है। महिलाओं की 35 किलोमीटर की चाल में स्वर्ण पदक वंदना पटेल को मिला, ये गलत है, यही बताना है आपको। नेपाल की राष्ट्रीय पुरुष टीम का नया कोच किसको नियुक्त किया गया है? ये है मोंटी देसाई को। आगे देखें, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन रूस की बजाय किस देश में किया जाएगा? ये अब सिंगापुर में होगा। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का अध्यक्ष किसको चुना गया है? जियानी इन्फेंटिनो। आगे देखें, पहला, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है सवाल, देश में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हमारे देश में पहली स्नो मैराथन आयोजन किया गया है, ये कहाँ पर किया गया? भद्रवाह में किया गया है। तो यहाँ तक हमारे स्पोर्ट्स इवेंट समाप्त होते हैं, ठीक है। एक क्लास स्पोर्ट्स इवेंट की हम थ्योरी वाले करेंगे, ये तो हमने प्रश्नों के माध्यम से बताया, अब इन्हीं को ही हम एक बार आपको थ्योरी वाले सेक्शन में भी करा देंगे, ठीक है। चलिए, सेशन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।